नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो एक तो इन्फॉर्मेशन कि कल सुबह 6 बजे हम फ्री मेडिटेशन की क्लास लगा रहे हैं। फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। आप सभी आएं और उसका बेनिफिट लें। दूसरा, 6 बजे सुबह का टाइम है, मतलब 6 बजे, 6 बजकर 10 मिनट के बाद उसमें एंट्री बंद हो जाएगी। अगर आप 6 बजकर 10 मिनट के बाद आ रहे हैं तो आप शिकायत नहीं कर सकते कि आपने ट्राई किया और आपको एंट्री नहीं मिली गूगल मीट पर। ये हमारी जो मेडिटेशन क्लास है ये गूगल मीट पर होगी, ऑनलाइन होगी सिर्फ। तो आप सब इसका बेनिफिट लें, ठीक है। दूसरा, आज का जो हमारा विषय है वो है बालों का झड़ना। एक आयु के बाद देखिए कुदरती तौर पर बाल झड़ने लग जाते हैं, तो उसके लिए तो परेशान ना हो, या फिर आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है तो उसकी तरफ चले जाएं। आफ्टर 50 के बाद आप इसको नॉर्मल माने, क्योंकि आजकल हमारा स्ट्रेस लेवल, डाइट, डे रूटीन, सब कुछ तो होश पोश है ना। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना जरूरी है। कई बार क्या है, बाल झड़ने से ही व्यक्ति डिप्रेशन में जी रहा है। कितना अजीब है ना। ये नहीं होना चाहिए। मतलब वो लुक, हाँ, और अब आजकल तो कितना कुछ आर्टिफिशियल आता है, ओरिजिनल से भी अच्छे हो जाते हैं तो इसलिए खुश रहना तो आपका किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बाल भी अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वो भी क्या, उसको खुशी होगी, है ना। और खुशी को ही आप सेक्रीफाइस कर देते हैं बाहरी दिखावे के लिए, ये थोड़ा सा बहुत गलत हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य, धीरज, सहजता, है ना, एक संतुष्टि, वो तो रहनी ही चाहिए। अध्यात्म का यही तो लाभ है। फिर उसके बाद अपना कर्म करें, जो भी उसके लिए आप कर सकते हैं। तो इसमें होम रेमेडी सबसे अच्छी है। तिल के तेल में 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच नींबू का रस अच्छे से मिक्स करें। जब भी हेड में ऑयलिंग, हेयर ऑयलिंग करनी है, इस तरह से ही करें। उसके 1.5 से 2 घंटे बाद आप हेड वॉश कर सकते हैं। तो यही रूटीन, यही आदत बना ले हो। इसमें अगर आपको और ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला बनाना है तो विटामिन ई का कैप्सूल आता है, ये नॉर्मल मार्केट में, उसको काट कर इसमें डाल लें। 1 या 2 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप हेयर ऑयलिंग करते हैं तो इन चीजों का बेनिफिट लें। दूसरा, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही सारा न्यूट्रिशन मिलता है हमारे एक एक सेल को। तो हेयर जो स्टेम सेल हैं, अगर वहां तक ब्लड प्रॉपर से नहीं जाएगा अच्छी मात्रा में, तो वो मजबूत नहीं होंगे। शीर्षासन करें, है ना, एनी टाइप ऑफ वर्कआउट करें, शीर्षासन करें। शीर्षासन नहीं होता क्योंकि उसमें आयु की भी सीमा है और कंडीशंस भी होती हैं। आंखें ना खराब हो, बीपी ना हाई रहता हो, कोई आंखों की एलर्जी ना हो, वो लोग शीर्षासन कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। सावधानियां सबसे ज्यादा जरूरी है। काफी लोग बीपी हाई है और कपालभाति किए जा रहे हैं, नुकसान हो जाएगा। नॉलेज के साथ करें जो भी करना है। इन चीजों का, छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। ऐसे आंख बंद करके नहीं, मैं तो 1 घंटा कपालभाति करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा ऐसे नहीं, इसमें काम खराब हो जाता है। दूसरा, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा में आने के बाद आप कोई भी एलोपैथिक दवाई रेगुलर खा रहे हैं उसको इमीडिएट ड्रॉप ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। हेल्थ में कोई भी मजाक या लापरवाही ना करें। मैं बार बार बोलता हूं, एक दिन अनुलोम विलोम करता है इंसान और बीपी की दवाई नहीं खा रहा, एक दिन में थोड़ा ठीक हो जाओगे कि आपको दवाई की जरूरत बंद हो। ये हो सकता है आने वाले समय में महीना, 2 महीना, 3 महीने लग सकते हैं। प्रॉपर से डाइट चार्ट आप फॉलो कर रहे हैं, एक डे रूटीन का डिसिप्लिन है, प्रॉपर योगाभ्यास कर रहे हैं, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, फिर जाकर आपका शरीर उस लेवल पर पहुंचता है कि आप दवाइयों को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से, पूरे पैरामीटर चेक करके। ऐसे ये
ये तो अनपढ़ता वाली बात हो जाती है कि आज मैंने अनुलोम विलोम किया है, आज मैं दवाई नहीं लूंगा, बीपी की, कोई शुगर की दवाई छोड़ देते, बेवजह नहीं, डॉक्टर की सलाह से छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बीपी शुगर तो इमीडिएट हाइप कर जाते हैं, तो उसमें वो फिर रिस्क बन जाता है, तो ऐसा ना करें। तो बालों के लिए आपको होम रेमेडी पता लगी, सबको शेयर करें, आप ऑलरेडी करते भी हैं। तो आप सभी में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद। और कल सुबह मेडिटेशन की क्लास है, उसका ज़रूर लाभ लें। ज़बरदस्ती तो क्या है, सुबह काफ़ी लोग उठते ही नहीं संडे को संडे को कहते सर आप सुबह 6 बजे रख देते हैं, संडे तो सोने के लिए मिलता है। मेडिटेशन करने के बाद सो जाओ, अगर करना है, किसी को चाहिए मेडिटेशन, वरना मुझे ही बोलते रहते हैं सर आप टाइम चेंज कर लो, कोई डे चेंज कर लो। भाई मुझे भी अपना देखना होता है कि मैं किस टाइम आपको ये चीजें करवा सकता हूँ, है ना। तो मेरे पास संडे का समय होता है, बाकी दिन अलग अलग तरह की व्यस्तताएं होती हैं। तो इन चीजों को आप समझें और फॉलो करें, और भजन के साथ समापन करते हैं, ठीक है। कोई भजन आपको याद है, कौन सा सुनाए बताओ। मेडिटेशन का ही भजन सुनाते हैं। मेडिटेशन का भजन है, साथ में गाओ आप भी, ठीक है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जाना जो हस्ती को अपनी ये मैंने, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये सागर ये लहरें ये पानी के बुलबुले, ये सागर ये लहरें ये पानी के बुलबुले, कहीं पर भी जल के सिवा कुछ नहीं है, कहीं पर भी जल के सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जाना जो हस्ती को अपनी ये मैंने, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। न सुख है न दुख है नहीं शौक कोई, न सुख है न दुख है नहीं शौक कोई, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, गजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तो ये मेडिटेशन के बाद का भजन है, उस फील में उतरने के बाद का भजन है। अरे मैं हूं आनंद आनंद है मेरा, अरे मैं हूं आनंद आनंद है मेरा, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अच्छा, काफी लोगों को मेडिटेशन से भी ऐसा होता है कि नहीं बोर हो जाते हैं, कितनी देर ऐसे शांत होकर बैठेंगे। अगर आपने मेडिटेशन को नहीं जाना तो अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। मेडिटेशन के बाद ही जो
स्पिरिचुअलिटी है वो समझ में आती है, अन्यथा नहीं आती है ना। जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, ये सारी बातें मेडिटेशन के बाद की है। और काफी लोगों को तो मेडिटेशन ही नहीं समझ में आता कि क्या होता है, कैसा होता है, क्या फील होता है। ये मैं शर्त लगाता हूं, आप कल का सेशन अटेंड कर लीजिए, आपको मेडिटेशन के बारे में तो पता ही लग जाएगा कम से कम, कि क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों करनी चाहिए, ये तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट लें। आप सभी में बैठे परमात्मा को प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। औरों को जरूर बता दें, आप नहीं आ पाते किसी और को मेडिटेशन में भेज दें, उसका तो बेनिफिट हो जाए। ये भी दान होता है। चलिए, धन्यवाद।